अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है EM वेव मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मॉड्यूलेशन जो होगी हमारी वो होगी AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज़ मॉड्यूलेशन। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है EM वेव्स। तो हमें सबसे पहले इसकी बेसिक पे जाना पड़ेगा कि व्हाट आर द EM वेव्स। तो हम सबसे पहले EM वेव को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर EM वेव्स। तो EM वेव्स जो होती हैं वो आपको पता है कि दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दो फील्ड की बनी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम बनाते हैं वो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए बना सकते हैं और इन वेव्स की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, अब जो ये वेव्स हैं वो हम किस तरह बनाते हैं, तो इसका बनाने का जो तरीका है वो हम इस तरह भी बना सकते हैं कि हमारे पास एक डायपोल एंटीना हो। डायपोल एंटीना के ज़रिए हम जो है वो EM वेव्स बना सकते हैं। डायपोल एंटीना जो होती है इट इज़ जस्ट अ शार्ट पीस ऑफ टू पीसेस ऑफ वायर, ऐसा कह सकते हैं आपके एक दो पीसेस ऑफ वायर इस तरह होती है। एक पीस यहाँ पे होता है इस तरह और फिर उसको हम कनेक्ट करते हैं AC सोर्स से और फिर यहाँ पे दूसरा पीस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये AC सोर्स हमने कनेक्ट कर लिया है। AC सोर्स इसलिए कनेक्ट कर लिया है क्योंकि जो चार्जेस ऑसिलेट करती हैं तो ऑसिलेशन से क्या होती है कि चार्जेस एक्सेलरेट करती हैं। तो चार्जेस एक्सेलरेट करती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। फिर इसी तरह जो होता है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो एक फील्ड दूसरे फील्ड को प्रोड्यूस करता है और दूसरा फील्ड फिर तीसरे फर्स्ट फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो इसका जो है एक कड़ी बन जाती है, एक फील्ड दूसरे फील्ड को जो है बनाता है। तो हम ये देखेंगे किस तरह वो जो ये बनता है। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है पहले ये पॉजिटिव चार्जेस ही फर्स्ट हाफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका AC सोर्स यहाँ से आप दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हाफ में जो है यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं इस पर, और इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं टाइम के लिहाज से। तो इस तरह ये एक फील्ड बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसका डायरेक्शन इस तरह है। ठीक है, अब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो उसके सराउंडिंग जो होती है वो बनती है एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके सराउंडिंग जो परपेंडिकुलर होगी वो फील्ड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह जो है एक फील्ड ये बनाएगा, फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फिर इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी तरह जो होगा आपका जो है वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इसी तरह बनती हैं। ठीक है, और ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हैं ये जो वेव्स ये जो चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्ज फर्स्ट हाफ के बाद यहाँ पे
जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, फिर आपकी नेगेटिव की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि फिर सेकंड हाफ में आपकी ये जो होगी ये हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव, और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फिर ये इस तरह हो जाता है। तो इसी तरह जो होती है आपकी वेव्स क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एंटीना जो होती है इट इज़ जस्ट अ डायपोल एंटीना। डायपोल एंटीना का मतलब है कि एक जो है हाफ उसका पॉजिटिव होगा और दूसरा हाफ जो होगा उसका जो दूसरा पीस है दैट विल बी नेगेटिव। और इसी तरह जो चार्जेस एक्सेलरेट करती हैं, जो भी चार्ज एक्सेलरेट करती हैं आपकी, वो जो होती हैं एक्सेलरेटेड चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड चार्जेस क्रिएट चार्जेस मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो होती है हम एंटीना के ज़रिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी वायर में हम चार्जेस को एक्सेलरेट करवाएं, चार्जेस को जो एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है, जो चार्जेस एक्सेलरेट करती हैं तो वो प्रोड्यूस, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है चार्जेस की, वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। तो चार्जेस जो एक्सेलरेट करती हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, इसको हम जो है वो जो सर्किट हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो आपका होता है एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट के ज़रिए आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो एलसी सर्किट जो होता है वो बना होता है इंडक्टर और कैपेसिटर का होता है। तो ये जो सर्किट होता है इंडक्टर और कैपेसिटर का, इसके ज़रिए आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आपको एक इंडक्टर चाहिए। इंडक्टर इज़ जस्ट अ कॉइल दैट स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी and you require a okay, and that circuit is connected with the antenna, and that antenna can emit electromagnetic waves. अब ये होता है कि ये चार्जेस जो होती हैं, ये चार्जेस इन दो जो एलसी सर्किट है, ये एल है और ये कैपेसिटर है, इनके दरमियान जो होती हैं ऑसिलेट होती हैं। ऑसिलेशन जो होती है दैट ऑसिलेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज इफ़ वेव्स आर ऑसिलेटेड इट मीन्स दे विल कन्वर्ट देयर काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो उनकी जो ऑसिलेशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह हम जो है एक जो ये सर्किट बनाते हैं, इस सर्किट के ज़रिए हम जो है वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, और इसको हम ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर के ज़रिए हम जो है वेव्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी हम जो है वो इसका बनावट देखते हैं कि किस तरह ये बनी होती हैं। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं
उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रखते हैं और इस डायरेक्शन में हम जो है मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह क्रिएट हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस तरह होगा। तो ये दोनों फील्ड जो होते हैं, ये फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप देखेंगे इन दोनों फील्ड के दरमियान एक जो है वो अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये अगर वाई डायरेक्शन है और दूसरा फील्ड जो होगा वो अलॉन्ग द जी एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द वाई एक्सिस है और जो बी फील्ड है दैट इज़ अलॉन्ग द जी डायरेक्शन। तो ये दोनों फील्ड जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों फील्ड जो होते हैं इन फेज़ होते हैं। ये जो दोनों फील्ड होते हैं, ई फील्ड एंड बी फील्ड आर इन फेज़। फेज़ का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली एक फील्ड जो इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा फील्ड भी सेम ही जो वे है उससे इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही इंक्रीज़ हो रहे हैं और दोनों फील्ड जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से और उनकी जो स्पीड होती है वो अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन होती है। तो स्पीड जो होगी, जो इसका डायरेक्शन है दिस इज़ अलॉन्ग द एक्स। तो ये जो स्पीड जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब है द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोपगेशन इज़ परपेंडिकुलर टू द ई एंड द बी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे जो है वो परपेंडिकुलर है। अब ये है कि ये जो फील्ड हैं दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कह सकते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स do not require any medium to propagate। तो प्रोपेगेट करने के लिए इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक। तो जो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। तो इनके मीडियम ऐसा समझें कि खुद मीडियम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और इनकी जो स्पीड होती है दैट वाज फाउंड बाय द मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने इसकी स्पीड जो फाइंड कैलकुलेट की थी वो इस फार्मूला से कैलकुलेट की थी।
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस फार्मूला के ज़रिए उसने जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इस फार्मूला के ज़रिए आप इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इन द स्पेस में से और वैक्यूम। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं चार्जेस के ज़रिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की बनी होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ट्रांसमिटेड सर्किट मैंने आपको बताया कि वो एलसी सर्किट होता है, और एलसी सर्किट जो होता है उसको आप जो एल है और सी है, आप इन दोनों को चेंज करके आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना सकते हैं। और वो जो होता है वो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप दूसरे किसी की बनाना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो आप जो एलसी सर्किट जो मैंने बताया, तो अगर उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है, वो डिपेंड करती है तो यहाँ पे आप जो फ्रीक्वेंसी है वो एल और सी को चेंज करके आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की वेव्स होते हैं। इंडक्टेंस, एल मीन्स इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, सी मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, आप इनको चेंज करके डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपको पता है कि रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स इज़ आल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसके अलावा आपकी गामा रेडिएशन, एक्स रेज, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और उसके अलावा आपके विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं उसको भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। जो भी लाइट वेव्स हैं जैसे रेडियो वेव्स हो गए, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप हैं। और इन सब की जो स्पीड होती है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम। सेम स्पीड। जब आप किसी और मीडियम में जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अगर आप दूसरे मीडियम में जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उनकी स्पीड जो हो जाती है दैट इज़ वी एंड दैट डिक्रीजेज इन अदर मीडियम। तो आप उसमें लिखते हैं सी और एन इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दूसरे किसी मीडियम में आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है स्पीड वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब होता है कि वो जो प्रोपेगेट होती हैं दे आर प्रोपेगेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसलिए हम इनको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करने के लिए आपको दो सर्किट चाहिए। एक सर्किट चाहिए आपको ट्रांसमीटर, और दूसरा चाहिए आपको उनके दरमियान जो हो चैनल चाहिए, और थर्ड चाहिए आपको रिसीवर। तो आप कोई भी वेव जो है यहाँ से यहाँ तक जो है मूव करवा सकती है। ये ट्रांसमीटर है, इट इज़ रिसीवर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन दोनों में एनर्जी डेंसिटी सेम होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे कैरी एनर्जी एंड अ मोमेंटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं आप उनको जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से भी
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा ये यहाँ पे जो एंटीना होती है, तो हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऑसिलेट करवाता है। ठीक है, एक एंटीना प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और दूसरी एंटीना रिसीव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वेव्स जहाँ चैनल के ज़रिए कोई ना कोई मीडियम होता है, इनके दरमियान वायर होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए आपका जो होता है वो वैक्यूम होती है। तो हर एक कम्युनिकेशन के लिए आपको एक चैनल चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करती हैं। अब इनको मतलब ट्रांसमीटर चाहिए, चैनल चाहिए और रिसीवर चाहिए फॉर रिसीविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सबसे पहले हम जो भी सिग्नल भेजना चाहते हैं, तो उस सिग्नल को हम कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड और इंटेलिजेंस सिग्नल। तो जो भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप सिग्नल भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका वॉइस है, तो वॉइस को हम जो कहते हैं दैट इज़ इंटेलिजेंस सिग्नल। अब इंटेलिजेंस सिग्नल इसे कहें या बेस बैंड सिग्नल, देयर इज सेम। ठीक, और जनरली जो वॉइस होता है उसकी जो साउंड जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये बिल्कुल कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी हो आप ऐसे ही कहीं पे भेज दें। तो हमारे पास एक मेथड होता है कि इस फ्रीक्वेंसी को, इस वॉइस इंटेलिजेंस जो सिग्नल है उसको हम एम ऑफ टी भी लिखते हैं। ठीक, तो ये सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एम ऑफ टी। अब ये जो वॉइस है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सर्किट होता है जिसे कहते हैं मॉड्यूलेटर सर्किट। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वेव होती है जिसे कहते हैं हम कैरियर वेव, और वो कैरियर वेव के साथ हम इसको कंबाइन करते हैं वॉइस सिग्नल को। ठीक है, अब वॉइस सिग्नल को हम जो है वो मॉड्यूलेटर सर्किट में पुट करके हम क्या करते हैं कि कैरियर वेव के ऊपर हम इम्पोज करते हैं एज अ इन्वेलप। क्यों करते हैं हम ये मॉड्यूलेशन? क्योंकि हमारी जो वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और आपको पता है कि जब भी कोई एंटीना रिसीव करती है सिग्नल, तो उसकी जो लेंथ है वो लेंथ होनी चाहिए λ/4। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ कैलकुलेट करने, इस वेव लेंथ, ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोई सिग्नल भेजना चाहते हैं 40 या 50 हर्ट्ज़ का या किलो हर्ट्ज़ का, तो आप देखेंगे कि लेंथ जो हो जाती है वो बहुत ज़्यादा मीटर्स में हो जाती है, ताकि वो आपकी जो एंटीना होगी, रिसीविंग एंटीना होगी, दैट विल नॉट बी एबल टू रिसीव एंड यू कैन नॉट क्रिएट सच अ ह्यूज एंटीना। तो आप उतनी बड़ी एंटीना आप नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है।